याददाश्त आते ही ऋषि उठाएगा बड़ा कदम। अदिति को लगेगा एक बार फिर बड़ा झटका। कहानी में देखने को मिलेगा एक बड़ा और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। सालों बाद जनक को मिला अनिरुद्ध का प्यार। अनिरुद्ध ने अपने हाथों से बनाकर जनक को टेस्टी खाना खिलाया। जनक के लिए अनिरुद्ध का प्यार हर किसी को बड़ा झटका दे रहा है। क्या सच में अनिरुद्ध पूरी तरह से बदल चुके हैं या फिर उनकी कोई बड़ी साजिश है? लेकिन हमें तो लगता है कि इस बार अनिरुद्ध सच में बदल चुके हैं, क्योंकि बेटी के लिए उनका प्यार बिल्कुल सच्चा लग रहा है। यहाँ भले ही ऋषि की याददाश्त चली गई है और वह जनक को भूल चुका है, लेकिन अनिरुद्ध अपनी बेटी को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार अनिरुद्ध को इस बात का दुख है कि ऋषि की याददाश्त चली गई है और शादी के बाद जनक को अपने ससुराल में रहने के बजाय अपने पति से दूर रहना पड़ रहा है। लेकिन अनिरुद्ध अपने आंसुओं को छुपाकर जनक के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं। वहीं आने वाले ट्विस्ट में देखने को मिलेगा कि आखिरकार ऋषि की याददाश्त वापस लौट आएगी। इसके बाद ऋषि को बहुत बड़ा पछतावा होगा। उसे दुख होगा जब उसे पता चलेगा कि उसी ने खुद जनक को इस घर से निकाला था। ऋषि अपनी पत्नी के लिए अदिति के खिलाफ एक बड़ा कदम भी उठाने वाला है, क्योंकि अदिति ने उसकी याददाश्त जाने का फायदा उठाकर उसे फिर से धोखा दिया है। ऋषि को इस बात का भी दुख है कि शादी के बाद जनक को जो प्यार मिलना चाहिए था वह उसे नहीं दे पाया। यही वजह है कि जनक को ससुराल में रहने के बजाय मजबूरन इस घर को छोड़कर जाना पड़ा। कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब ऋषि की मां तनुश्री उसके सामने यह फैसला सुनाती है कि अदिति इस घर की बहू बनेगी। तभी ऋषि साफ शब्दों में कह देता है, मां, अदिति और मेरा डिवोर्स हो चुका है। मेरी याददाश्त जाने के बाद अदिति ने जितना फायदा उठाना था उठा लिया, लेकिन अब और नहीं। मैं अपनी पत्नी जनक को वापस घर लाऊंगा। मैंने फैसला कर लिया है। इस बार मेरी और जनक की शादी सबके सामने और बड़ों के आशीर्वाद से हुई है। अब आप मेरी और जनक की शादी को माने या ना माने, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। क्या अदिति का खेल खत्म होगा? क्या तनुश्री घर में कोई बड़ा तमाशा करेंगी? आगे की कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।